और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने यहाँ पर एक दूसरे को माला पहना करके और इनके माँ में सिंदूर भरने का काम किया है। ये आपने इच्छा अनुसार किया है? इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का मामला इंडिया में बढ़ता जा रहा है, लेकिन खासकर मुस्लिम बहनें हिंदू लड़के से शादी कर सनातन धर्म अपना रही हैं। बट सवाल यहां पर यह है कि पहले भी लोग इस्लाम से हिंदू धर्म को अपनाते थे, बट अब मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की सनातन धर्म अपनाने की संख्या क्यों बढ़ गई है? इस एपिसोड में हम इसे ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुस्लिम बहनों का हिंदू धर्म अपनाने का एक नहीं बहुत से कारण है। इसमें सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स चलते फिरते रोड पर की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी की। किस तरह की सिक्योरिटी, ये वीडियो देखो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। जबरदस्ती और मेरे ऊपर सब मेरे जेठ वसीम की बहुत गंदी निगाहें होती थी, मेरे ससुर की इधर उधर, मतलब मुझे तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, फतुम है फतुम अन्ना शितुम। बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, औरतें आपकी खेती है। अब एक सिंपल सी बात है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी वुमेन्स होंगी जो ये सोचती होंगी कि मेरा हस्बैंड मेरी सौतन लेकर आए। कितनी औरतें सोचती होंगी कि मेरा पति हो तो मेरे साथ, बट वो सोचे हूरों के बारे में, और हूरों की ख्वाहिश कुछ इस कदर कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अब आप सोचिए कितनी औरतें ऐसा सोचती होंगी, शायद एक भी नहीं। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम महिलाएं भी हिंदू धर्म के जैसा शादी चाहती हैं, 7 जन्मों वाला। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता कि वाइफ के होते दूसरों के बारे में सोचे, और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ऐसे लोग नहीं हैं, बट वो एटलीस्ट सिर्फ सोचते हैं। खुलेआम टीवी पर और चौक चौराहे पर खुलेआम 72 हुरों के बारे में नहीं कहता। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये बेहिसाब, अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा इंसान को। देख औकात में रहो। पूरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। यहाँ से इस दुनिया से हूरें जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? अब तो सो भी करेंट सिचुएशन ऐसा है कि दुनिया की हर एक मुस्लिम महिलाएं इन सब चीजों को ठुकरा रही है। वो भी चाहती हैं कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा हो, किसी और के बारे में सोचे भी ना। और ऐसा होता है सनातन धर्म में। सो मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म अपना रही हैं। सदियों से इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को अपने बाल ढकने चाहिए, लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि कई मुस्लिम महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं और करना भी नहीं चाहती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में लगभग 10 लाख मुस्लिम महिलाएं हैं। उनमें से सिर्फ 43% हर समय हेड स्कार्फ पहनती हैं, बट 57% नहीं पहनती हैं। सर्वे में कहा गया कि लगभग 48% या कहें 5 लाख महिलाएं तो अपने बाल भी नहीं ढकती। एनपीआर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिन महिलाओं ने अपने फेस कवर किए हैं और जिन महिलाओं ने कभी ऐसा नहीं किया, उनके बीच भेदभाव दशकों से किया जा रहा है, जो वह नहीं चाहती हैं। और इसीलिए अब महिलाओं की करंट जनरेशन हेड स्कार्फ या हिजाब उतार रही हैं, वो भी खुलकर दिखना चाहती हैं। 27 साल की रस्मियह अब्देलनबी शिकागो के साउथ वेस्ट की ब्रिज व्यू इलिनोइस में एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ते हुए बड़ी हुई। यह एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। वो कहती हैं कि 14 सालों तक अब्देलनबी उनमें से एक थी जो नकाब पहनती थी, लेकिन कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना हिजाब उतार दिया। अब्देलनबी कहती हैं कि मैं उस तरह की हूं कि अगर किसी कमरे में इंटर करूं तो कोई नोटिस ना करे, बट जब हम हिजाब पहनते हैं और किसी कमरे में जाते हैं तो लोग हमें नोटिस करते हैं। हर कोई हमें घूरता है, हर कोई मेरे बारे में एजम्पशन बनाता है जो वह नहीं चाहती है। उनका कहना है कि नकाब एक कौम को रिप्रेजेंट करता है। हमें देखकर लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं किस कौम से हूं। सो वह चाहती हैं कि कहीं भी किसी भी कोने में जाऊं, कोई देखकर घूरे नहीं। वो खुलेआम घूमना चाहती हैं। और करंट में यही चीजें सारे मुस्लिम महिलाओं में है।
और अगर सच में देखें तो बीच बीच में बुर्के को बैन करने की आवाज सभी जगह से उठती है, क्योंकि बुर्के में कोई नहीं जानता कि कब कहां से कौन गुजर गया। और बहुत सारे जगहों पर बुर्के के आड़ में क्राइम भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आप बुर्के में एंटर नहीं कर सकते। अब अगर आपको बुर्के में देखकर एयरपोर्ट पर बुर्का हटाने को कहा जाता है तो कैसा फील होता है? अक्सर जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आप, जबकि ये सिक्योरिटी पर्पस से किया जाता है कि आप बुर्का में चेहरे को ढके हुए एयरपोर्ट में एंटर नहीं कर सकते, किसी भी सेंसिटिव जगह में बुर्के में नहीं जा सकते। बट इस सोच से फ्रीडम मिलती है हिंदू धर्म में, सो मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म अपना रही हैं। अब एक सवाल का जवाब दो, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो चाहते होंगे कि उनकी बहन को तलाक दे दिया जाए? कितने बेटे होंगे जो ये चाहते होंगे कि उनकी मां को तलाक देकर घर से बाहर कर दिया जाए? शायद एक भी नहीं। लेकिन इसमें कुछ लोगों का जवाब आ सकता है कि हमारे यहां तलाक के बाद कंपनसेशन दिया जाता है। तो फिर से एक बार सोचो कि कितने % लोग होंगे जो चाहते होंगे कि उनकी बहन की शादी हो जवानी में, और 10 या 20 सालों बाद, जवानी के बाद वाले दौर में उनको कंपनसेशन देकर घर से अलविदा कह दिया जाए। शायद 0% लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। सो करेंट में मुस्लिम महिलाएं इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनके साथ या उनके किसी फैमिली मेंबर्स के साथ 3 तलाक वाली घटना हो। अब आप कहोगे कि भारत में तो 3 तलाक बैन है, लेकिन इंडिया में ट्रिपल तलाक बैन होने के बावजूद 3 तलाक की घटनाएं हो रही हैं। और यही वजह है कि इस तरह की प्रथाओं से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म अपना रही हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक नहीं लिया जाता। कम से कम 99% शादियों में जीवन भर का साथ होता है, अगर 1% केसेस को नजरअंदाज करें तो। वहीं अगर मुस्लिम धर्म में कहें तो इसकी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा कि इंडियन गवर्नमेंट को इसे बैन करने के लिए कानून पास करना पड़ा। अब देखिए, महाराष्ट्र जैसे जगहों में कन्वर्सन के मामले बहुत बढ़े हैं। आरटीआई के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ धर्म बदलने वालों की संख्या बढ़ी है, जिसमें 87% मुस्लिमों ने हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया है। हिंदू से मुस्लिम बनने का रिपोर्ट भी तकरीबन 69% है, लेकिन मुस्लिम से हिंदू बनने वाले 87% है। मुस्लिमों में टोटल 263 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जिसमें से 228 लोग हिंदू बने, 12 बौद्ध, 21 ईसाई और 2 जैन भी बने। मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों में भी परिवर्तन हुआ है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 165 ईसाइयों ने भी अपना धर्म बदला है। ईसाइयों में सबसे अधिक 100 लोग हिंदू बने हैं, वहीं 11 बौद्ध, 5 जैन और 47 लोग मुस्लिम बन गए। इन सब के बाद एजुकेशन और डेवलपमेंट भी बड़ा कारण है कन्वर्सन का। 13 जून 2023 को नेशनल टेस्ट एजेंसी ने नीट पास करने वाले टॉप 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश के कानपुर की बरीरा अली टॉप 50 में एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट थी। वहीं 2020 में नीट के टॉप 50 में 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, यानी एजुकेशन का लेवल मुस्लिमों में गिरा है। नेशनल लेवल की दूसरी एग्जाम्स में भी मुस्लिम स्टूडेंट्स पीछे हैं। यूपीएससी 2022 में पास होने वाले 993 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 29 मुस्लिम थे। पिछले 7 सालों में यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड करने वाले मुस्लिम कैंडिडेट्स का हाईएस्ट परसेंटेज 2019 में 5.30 था। भारत में दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद नेशनल एग्जाम में मुसलमानों की परसेंटेज ये शो करती है कि मुस्लिमों में एजुकेशन की लेवल क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों का एनरोलमेंट दूसरे सोशल ग्रुप्स की तुलना में कम है। मुसलमानों का एनरोलमेंट 4.6% है, जबकि ओबीसी 35.8%, एससी 14.2% और एसटी का परसेंटेज 5.8% है। मीनिंग इज दैट मुस्लिमों के एजुकेशन लेवल सबसे नीचे है। और हालात क्यों हैं ऐसे, ये देखो। मौलवी साहब ने बोला कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। क्या बनना है आप? मौलवी साहब बनना है, मौलवी साहब बनना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 4 मुस्लिम बच्चों में से एक या तो कभी स्कूल नहीं गया या उसने पढ़ाई छोड़ दी।
उच्च जाति के हिंदू परिवारों में 62% बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं, जबकि मुसलमानों में यह 44% है। आप बगल के देश पाकिस्तान में चले जाइए, जो बना ही इस्लाम के नाम पर है। उसकी हालत क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अक्सर जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज। अब अगला कारण है सनातन धर्म और भारत की पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी। अब देखिए, जो देश इस्लामिक हो और वो भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि आप जितने जमीन पर हाथ रखोगे वहां मंदिर बनवा देंगे, जो देश इस्लाम से चलता हो वहां हिंदू मूल का प्रधानमंत्री वहां मंदिर का इनॉग्रेशन करे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो इस दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, वहां के लोगों को वीजा ना मिले, एयरपोर्ट पर नंगा कर तलाशी लिया जाए, किसी देश से पाकिस्तानियों को पीट पीट कर भगाया जाए। पाकिस्तान के लोग जो अपने आप को कट्टर ईमानदार मुसलमान कहते हैं, वो जब ये एक्सेप्ट करने लगे कि हमारे पूर्वज तो हिंदू थे, तो कहीं ना कहीं सारे मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर हमारे पूर्वज हिंदू थे और हिंदू धर्म में वापसी करने से हमें वो सब सारी चीजों से छुटकारा मिल सकती है जिससे उन्हें परेशानी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सनातन धर्म एक्सेप्ट करेंगे ही। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। सो ओवरऑल जैसे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेट हो रही है, वो इन सब चीजों को समझ रही है, फील कर रही है और सनातन धर्म अपना रही है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कारण समझ आती हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। धन्यवाद।